बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ उसका सिलसिला ये है कि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब चौथे सेमेस्टर में हैं और नेक्स्ट उन्होंने मेजर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेजर्स काफ़ी सारे हैं। मैं अपने मेजर सॉइल साइंसेस का तज़किरा करता हूँ। तो क्यों कोई रखना चाहेगा सॉइल साइंस? कोई क्या इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आपका कैरियर इसमें कैसा होगा? एज़ अ सब्जेक्ट ये कैसा है? तो इसमें एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन मैंने बनाई है। उसके ऊपर ही बात करते हैं। सो लेट्स सी। हाँ जी, ये है सॉइल साइंस ऑप्टिंग एज़ अ मेजर सब्जेक्ट। इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर दूँ। सॉइल साइंसेज़ ऑप्टिंग एज़ अ मेजर सब्जेक्ट। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद वकास है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सॉइल साइंसेज में। पीएचडी मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की हुई है और सब सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो मेरा सॉइल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। सॉइल साइंसेज मेजर सब्जेक्ट जाने से पहले हम देखते हैं सॉइल साइंसेज है क्या। जैसे आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है या आपको इनिशियल कोर्सेज में जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया था कि इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। अब मैंने नैरो डाउन किए हैं वो ब्रांचेस जिनमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका कैरियर है पाकिस्तान में। बाहर का मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का कहाँ कहाँ कैरियर हो सकता है। और उसमें राइट फ्रॉम द टॉप अगर शुरू करें सॉइल फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को मैं जनरली बता रहा हूँ, जनरली कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को डील करती है। सॉइल केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को, माइक्रोबायोलॉजी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइक्रोबियल, उनको डील करती हैं, उनकी स्टडी, उनके इंट्रैक्शंस, जो बेसिकली मेरी भी पीएचडी है जिसके अंदर। इसके अलावा सॉइल सैलिनिटी बहुत ज़बरदस्त एक फील्ड है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला आता है सॉइल सैलिनिटी का। सलाइन जो है कलर ज़्यादा ज़मीनें जो होती हैं उनकी जो है स्टडी। इसके बाद सॉइल मिनरलोजी, मिनरल्स हमारे कैसे हैं हमारे रॉक्स में या पेरेंट मटेरियल जो है सॉइल्स जो हैं उनमें मिनरल्स कैसे हैं, कौन से मिनरल्स हैं। बहुत ज़बरदस्त फील्ड है ये। इसी के साथ मिलता हुआ आता है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी जो है न्यूट्रिएंट्स अपटेक, न्यूट्रिएंट स्टेटस इन सॉइल, प्लांट कैसे अपटेक करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, सारा कुछ उसमें डील होता है। उसके बाद सॉइल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है बाकियों की निस्बत। सॉइल सर्वे है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जीआईएस मैपिंग और इस तरह के सारे रिलेटेड जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। ये पूरे इलाके का सर्वे किया जाता है, जैसे पाकिस्तान में भी हुआ है। सर्वे किया जाता है कि कौन सी जगह पे कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं, ताकि एक गाइडलाइन मिल सके। फर्ज किया कोई शेखुपुरा में बैठा है तो हमें पता होना, इससे सॉइल सर्वे से पता चल जाएगा कि शेखुपुरा की ज़मीनें कैसी हैं और कौन सी क्लासिफाइड सॉइल्स हैं ये। तो इस तरह से सॉइल सर्वे हो गया। इसके बाद आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये इमर्जिंग फील्ड है, नया फील्ड है। सॉइल साइंसेज से इसलिए डील किया जाता है क्योंकि मेनली यहाँ पे पाकिस्तान में काम सॉइल साइंसेज वाले करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन भी इसी में शुमार किया जाता है, या इसमें जब बायोचार को बनाया जाता है उसमें फ्यूल सिस्टम को भी, फ्यूल भी बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो भी। इसी तरह जैसे मेरा काम एल्गल बायोफ्यूल के ऊपर था, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी एल्गल बायोफ्यूल के ऊपर काम कराया था। सो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी सॉइल साइंसेज वाले भी इसके ऊपर काम करते हैं और ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है। और आप देखोगे अंदर चंद सालों में रिन्यूएबल रिसोर्सेज अलहदा डिग्रियाँ शुरू होंगी। और इसी तरह कनाडा में तो इसका अलहदा डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज अलहदा से यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के अंदर मेरे ख्याल में। कंफर्म नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा या कोई और है, लेकिन कनाडा में है ज़रूर। डॉक्टर तारिक सिद्दीक होते हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी है। इसके अलावा सॉइल वाटर कंजर्वेशन, ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सॉइल वाटर कंजर्वेशन आपने
अपनी पानी को कंजर्व कैसे करना है, पानी को बचाना कैसे है, सॉइल को अपनी बचाना कैसे है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे सॉइल साइंस के जो कि काम कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेजर है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंसेस, आखिर में मैंने लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल साइंसेस, दो इसका एक सब सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल साइंसेस एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन हम लोग क्योंकि इसको पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस के बहुत सारे फील्ड्स को हम कवर करते हैं, जैसे बायोरेमिडिएशन से लेके हम लोग आगे बहुत सारा फाइटो रेमिडिएशन उसके अंदर शामिल है, हम बहुत सारे करते हैं, एलजी से भी, फंजाई से भी, बैक्टीरिया से भी, सारा कुछ हम इन्वायरमेंटल साइंसेस में कवर करते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक ब्रीफ सा दिया है मैंने सॉइल साइंसेस का कि क्या है कैसे है। अब हम चलते हैं अपने बिजनेस एंड की तरफ। बिजनेस एंड मीन्स हमारा यहाँ पे फैकल्टी सबसे अहम होती है। फैकल्टी में सबसे पहले डॉक्टर साजिद महमूद नदीम हैं, हमारे प्रिंसिपल भी हैं यहाँ पे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंसेस में। इसके बाद मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद राशिद विकास, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। इसके बाद डॉक्टर काशिम नज़ीर कुरैशी साहब हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में, इनकी जो है पीएचडी है। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद याहिया खान साहब हैं, ये लेक्चरर हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास कुछ विजिटिंग फैकल्टी भी है, जैसे डॉक्टर लियाकत साहब हैं हमारे पास, डॉक्टर लियाकत अली, वो भी फर्टिलिटी में पीएचडी हैं। इसके अलावा मैडम तबिंदा आजकल पढ़ा रही हैं, तबिंदा अतहर, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। इसके अलावा नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हमारे पास 3 विजिटिंग फैकल्टी आनी है। सो फॉर द बेस्ट कि हमें जैसे अच्छे अब मिले हुए हैं इस तरह के अच्छे और मिल जाएं टीचर्स। मूविंग ऑन फ्रॉम फैकल्टी, अब चलते हैं आपके फ्यूचर की तरफ। आपको फ्यूचर में क्या चाहिए होता है? जॉब्स चाहिए होती हैं सबसे बड़ा। तो जॉब्स कहाँ पे आ सकती हैं? जॉब्स यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती हैं, ओन बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। कैसे, वो बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ की जॉब। ये हम जितने भी लोग पीएचडी कर लेते हैं ना, हमारी कोशिश यही होती है कि हम यूनिवर्सिटी की जॉब्स में आए। यूनिवर्सिटी जॉब्स में स्केल सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको सैलरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आप बहुत जल्दी बहुत आगे चले जाते हो। वरना आपने कभी नहीं सुना होगा कि BPS 19 में इतनी जल्दी यंग टीचर्स पहुंच जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर 19 स्केल के होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर 20th स्केल के, BPS 20 के होते हैं एसोसिएट, और प्रोफेसर जो है वो 21 ग्रेड के होते हैं, BPS 21। तो ये ग्रेड्स चाहिए तो यूनिवर्सिटी में इसलिए जॉब्स मिल जाती हैं आपको, और सैलरीज भी उसी तरह मिलती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2 हिस्से होते हैं, जैसे रिसर्च और टीचिंग, 2 हिस्से हैं इसके अंदर। टीचिंग जैसे हम लोग करते हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर ये दोनों ही टीचर्स को करना पड़ता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है और टीचिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन कुछ स्पेशल भी रखे जाते हैं रिसर्च ऑफिसर्स। काफ़ी सारे लोग रिसर्च ऑफिसर लगते हैं जाके कुछ स्टडी करने के दौरान। जैसे मैं 5 साल में भी रिसर्च ऑफिसर रहा हूँ, इसी तरह हमारे काफ़ी सारे और टीचर्स भी रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। याहिया साहब भी रिसर्च ऑफिसर रहे थे, लियाकत साहब भी रहे हैं। तो इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये रिसर्च ऑफिसर आप काम करते हो। इसके अलावा टीचिंग वाला जो है, टीचिंग में आपको पता है हम सारे टीचर्स आपके सामने हैं, यही काम ही है टीचिंग वाला, साथ में रिसर्च भी हम लोगों को करनी पड़ती है। तो ये ड्यूअल काम हम लोगों को करना होता है, ये यूनिवर्सिटी जॉब्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें, अब आपकी जॉब्स जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पहला नाम आता है NARC इस्लामाबाद का। सॉइल साइंसेस के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी और किसी हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। NARC इस्लामाबाद में, इसकी पिक्चर भी आप पीछे देख सकते हो, मैं ये अगर मुझसे हट जाए किसी तरीके, हाँ, NARC इस्लामाबाद जो है उसमें बहुत सारी लैब्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसके अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप सॉइल साइंसेस में आते हो। सो NARC के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितनी लैब्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं और कितने इंस्टीट्यूट्स लिखे हुए हैं। सम ऑफ देम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक इंस्टीट्यूट है। और ये जो है पूरे पाकिस्तान से जितने भी माइक्रोब्स हैं उनकी स्ट्रेन्स रजिस्टर कराने के लिए ना आप लोगों को इनके पास जमा भी करवानी पड़ती हैं।
रिकॉर्ड रखते हैं ये लोग। पाकिस्तान में बहुत अहम किस्म का ये क्या कह सकते हैं इदारा है। इसके बाद हम चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरेमेडिएशन। दिस इज अगेन अमेजिंग, इसमें एनवायरमेंटल साइंसेज वाले भी होते हैं। बायोरेमेडिएशन का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज, अल्टरनेट एनर्जी, वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये भी है। अल्टरनेट एनर्जी वही रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है जैसे आपको पहले बता रहा था। इसके बाद है लैंड रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर काफ़ी सारी लैब्स आती हैं। आप नीचे लैब्स देख सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी लैब, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सैलिनिटी, फिजिक्स, एनवायरमेंटल लैब, बहुत सारी लैब्स हैं इसके अंदर। बहुत सारे सॉइल साइंटिस्ट यहाँ पे जॉब्स करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हब है NARC जो है। इसके बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं सॉइल साइंस वाले जो होते हैं, पर फिलहाल इतना जानना काफ़ी है क्योंकि और बहुत सारे इदारे हैं जिनको आगे मैंने डिस्कस करना है। तो NARC हर लिहाज से नंबर 1 पे आएगा। इसी के साथ शेयरिंग नंबर 1 या नंबर 2 ये पोजीशन जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को हासिल है। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में जो है, आरी जिसको हम कहते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे लैब्स हैं जो कि वर्कआउट कर रही हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं इसमें, सॉइल साइंसेस की अलहदा लैब्स हैं जैसे सॉइल केमिस्ट्री लैब। ये मैं लिख सॉइल केमिस्ट्री लैब रहा हूँ लेकिन इटसेल्फ ये पूरा सेटअप है। उसके अंदर सॉइल केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर मुख्तलिफ लैब्स हैं, एक नहीं 3 4 5 इसी तरह इंस्टीट्यूट टाइप है सॉइल केमिस्ट्री का। इसी तरह सॉइल फर्टिलिटी की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एक लैब नहीं है वहाँ पे, मल्टीपल लैब्स हैं। सॉइल बैक्टीरियोलॉजी का एक पूरा पूरा का पूरा एक सेक्शन है। ये मुझसे लैब शायद गलत लिखा गया है यहाँ पे, सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन लिख देता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये मैं माजरत करता हूँ इस हवाले से अयूब एग्रीकल्चर वालों से भी और आप लोगों से भी। सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन, सॉइल फर्टिलिटी सेक्शन, सॉइल बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन, इस तरह ये बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है नीचे, सॉइल नहीं है इसके साथ, बायोकेमिस्ट्री सेक्शन, वहाँ पे भी सॉइल साइंस वाले जाते हैं। जैसे डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो काफ़ी देर वहाँ पे हेड रह के आए हैं। इसी तरह अयूब एग्रीकल्चर में आगे और भी हैं, बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा हब है अयूब एग्रीकल्चर सॉइल साइंटिस्ट जहाँ पे जाते हैं। इसके बाद अदर इंस्टीट्यूट्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, भले ही वो डेट पाम के ऊपर हो, भले ही वो वेजिटेबल्स के ऊपर हो, भले ही वो मेज के ऊपर हो, मिलेट के ऊपर, मैंगो के ऊपर, हर जगह पे सॉइल साइंस की लैब लाजमी होती है उनके ऊपर। हर इंस्टीट्यूट में सॉइल साइंस की लैब लाजमी है। ऐसा और कोई मेजर नहीं है जिसकी ये लैब मस्ट हो, लेकिन सॉइल साइंस की लैब मस्ट होती है। कहीं पे भी आप जिस भी इदारे में चले जाओ सरकारी में, आपको सॉइल साइंस की लैब लाजमी मिलेगी, वो मस्ट होती है। इसमें नयाब और निब्जी सबसे पहले मैंने लिखे हुए हैं। नयाब और निब्जी जो हैं ये बहुत बड़े इदारे हैं और इसमें सॉइल साइंसेस के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है इसलिए मैं इनको सिर्फ इतना बताई जा रहा हूँ कि अदर इंस्टीट्यूट्स में जॉब्स हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं। नयाब में, निब्जी में हमारे अच्छे बहुत अच्छे दोस्त काम कर रहे हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं काफ़ी नयाब में काम कर रहे हैं जो ये बहुत अच्छा जो है इदारे नयाब भी और निब्जी भी, इसमें काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं सॉइल साइंस की। इसके बाद चकवाल में है बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी सॉइल साइंसेस की लैब्स हैं। इसी के साथ एक और डिपार्टमेंट है वहाँ पे, एक और इदारा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, साकरी जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में, साकरी चकवाल। जो आपको पिछले सेमेस्टर में आपको डॉक्टर मोहम्मद जान साहब ने पढ़ाया था वो इस वक्त साकरी चकवाल में उनकी जॉब हो गई है, वहाँ पे वो चले गए हैं। इसके साथ रारी बहावलपुर रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर, अगर किसी ने विजिट किया हुआ है बहावलपुर के, आपके कुछ होंगे स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर भी सॉइल साइंसेस की अलहदा लैब्स हैं। इसके बाद कॉटन रिसर्च स्टेशन मुल्तान या CCRI मुल्तान, तो ये इनमें भी मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट शुजाबाद जो है, हर किसी में सॉइल साइंस की लैब तो लाजमी है। सॉइल साइंस इदारों के अंदर तो मस्ट है, कोई भी इदारा है आपको सॉइल साइंस की लैब, एग्रीकल्चर के इदारे में एग्रीकल्चर की लैब, ये सॉइल साइंस की लैब मस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी, पेस्टिसाइड एंड रेजिड्यू लैब्स। ये एक बहुत ही मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर, और ये 4 जगह पे लैब्स हैं इसकी। मेन लैब जो है फैसलाबाद में है, उसके बाद पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल लैब मुल्तान में भी है, बहावलपुर में भी है,
और कालाशाह काकू के अंदर रेजिड्यू लैब भी है, पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल लैब भी है और रेफरेंस लैब भी है। 3 लैब्स हैं कालाशाह काकू के अंदर लाहौर। तो ये बेसिकली पेस्टिसाइड जितनी भी बाहर उनके ऊपर छापे मारे जाते हैं या उनके सैंपल लिए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग कहाँ होती है? वो टेस्टिंग यहाँ होती है पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल लैब में। और यहाँ पे सारे सॉइल साइंटिस्ट हैं, सारे सॉइल साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये काम होता है क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। और क्रोमेटोग्राफी इस वक्त जो है एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो सॉइल साइंस के अलावा कोई और दिखता भी नहीं है कि इनको क्रोमेटोग्राफी आती है। सो क्रोमेटोग्राफी का काम है और इसमें बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। जैसे मैं कुछ नाम मेंशन लाजमी करना चाहूँगा। फैसलाबाद में डॉक्टर सरफराज साहब हैं, या इसके अलावा हमारे डॉक्टर आरिफ साहब हैं, डॉक्टर ज़िया चिश्ती हैं। इसके अलावा एक और नाम कालाशाह काकू में आजकल है रेजिड्यू वाले सेक्शन में, वो हैं खलीकुर रहमान अरशद साहब। शायद क्रोमेटोग्राफी उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा बड़ा असासा है वो, कि क्रोमेटोग्राफी अक्सर उनको जो भी सरकारी तौर पे लिए जाते हैं ये क्रोमेटोग्राफी के, उनको बुलाया जाता है कि ये उसकी वर्किंग के लिए। तो ये इतना उनका एक्सपीरियंस है। बहरहाल पेस्टिसाइड लैब्स, रेजिड्यू लैब्स बहुत ही पाकिस्तान में ज़्यादा काम कर रही हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे कुछ बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप करने भी गए थे फैसलाबाद में। अकरम खान, आपको नाम अगर किसी को याद हो, अभी एमएससी की है उसने यहाँ से, अकरम खान ने यहाँ पे की थी और बहुत ज़बरदस्त काम करके आया था और बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ आए थे उनके। शुएब भी था वहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद सैलिनिटी के 2 इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे बड़े, जो इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक है सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी भटियाँ। जब आप मोटरवे पे जाते हो ना, फैसलाबाद से जाते हो आप, M3 से जब M2 के ऊपर चढ़ते हो तो वो पिंडी भटियाँ आता है, पहला ही एग्जिट जो है। पिंडी भटियाँ में सैलिनिटी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ऑलमोस्ट 50 to 60 एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे। छोटा इदारा नहीं है, बहुत बड़ा इदारा है सॉइल साइंस का। इसी तरह सॉइल सैलिनिटी रहीम यार खान के अंदर भी है। मसूद शाकिर साहब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जो है कलीग हैं, वो वहाँ पे होते थे इस ज़माने में। तो ये सैलिनिटी इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा खपत है इसमें सॉइल साइंस वालों की। नेक्स्ट चलते हैं सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारा बिजनेस एंड है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉइल साइंस वाले अब इसमें आते हैं, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। अब बिहाड़ी में भी देख लो, सॉइल फर्टिलिटी लैब है यहाँ पे हमारे कैंपस के साथ, ये जो बिहाड़ी के अंदर है सॉइल फर्टिलिटी लैब है और डिस्ट्रिक्ट सॉइल फर्टिलिटी ऑफिसर होता है। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लैब्स लाजमी होती हैं और इनका हेड ऑफिस है रैपिड सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ठोकर नियाज बेग। तो ये लाहौर में इनका हेड ऑफिस है और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैब्स हैं सॉइल फर्टिलिटी की, आपकी जो है काम करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं सॉइल वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन साकरी चकवाल आपको पहले बता दिया था। इसी तरह से जो NARC में क्लाइमेट चेंज वाला था ये भी आपको बताया हुआ है। तो ये 2 इदारे जो हैं सिर्फ सॉइल वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं वर्थ मेंशनिंग, मैंने इन 2 को समझा, और भी बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं। अब एक और चीज़ जो आपको सॉइल सर्वे का बताया था, अब अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, जब हम लोग स्टूडेंट होते थे, हम लोग विजिट करने जाते थे, तो ये लाहौर में एक सॉइल सर्वे का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे गिनती के लोग पाए जाते थे, बहुत कम लोग होते थे। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे जाके विजिट करें ना, सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट जो है वो आपको एक बहुत बड़ा जाइंट दिखाई देता है। सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट्स में, इसमें भी 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ऑफिसर लेवल के मैं कह रहा हूँ। तो वो जो है सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट अब बहुत तरक्की कर गया है और हमें बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बहुत आगे आ रहे हैं, जिनमें स्टूडेंट्स जो है कम जाते हैं जहाँ पे सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट में या क्लासिफिकेशन में, लेकिन वो भी इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस का इतना तरक्की कर रहा है, देख के बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी सॉइल प्लांट एनालिसिस लैब्स। ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब के नाम से। सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाएगी। तो ये भी आप लोग सारे वाकिफ हो इससे, ज़मीन और पानी का तज्जिया जो करवाते। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ। अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं उनमें
अगर मैं बात करूं, ये मैं ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि ये इदारे ऐसे हैं जिनमें सारे मेजर्स जा सकते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, हर मेजर यहाँ पे जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया, अडॉप्टिव रिसर्च हो गया, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट हो गया, या एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे हमारे डॉक्टर याया साहब जो हैं, वो यहाँ पे लेक्चर होने से पहले एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करोड़ में होते थे, उसके बाद वो यहाँ पे आए हैं। तकरीबन ये सारे इदारों में ही सॉइल साइंसेस वाले चले जाते हैं, लेकिन ये कम्पीट करना पड़ता है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी। और सॉइल साइंस में और कुछ सिखाया जाए या ना सिखाया जाए, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, और आपको इतना कॉम्पिटिटिव बना दिया जाता है, आपकी सीजीपीए भले ही 3.2 हो, लेकिन आप कम्पीट 3.9 वाले से करते हो जाके। कंपटीशन में हमें मसला कोई नहीं है, और इसमें काफ़ी सारी सीटें सॉइल साइंस के लोग ले जाते हैं। अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी सारे पूछते हैं, एजुकेटर्स, ये वो एजुकेटर्स का मैं कहूँ कि वो लो लेवल जॉब्स हैं इनके हवाले से, बाकी जितनी बताई गई हैं यस वहाँ पे भी जाते हैं, काफ़ी सारे गए भी हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं फील्ड जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े थोड़े हैं, ये जो ज़्यादा वाले हैं वो आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर की तरफ। अब प्राइवेट सेक्टर जो है, जितना बड़ा मैंने आप लोगों को बताया है गवर्नमेंट सेक्टर का, उतना ही बड़ा ये प्राइवेट सेक्टर है। ये शायद प्राइवेट सेक्टर उससे भी बड़ा हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर से। अब उसमें सबसे पहला जो है वो है फर्टिलाइजर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर फर्टिलाइजर ऐसा है जिसमें किसी और को तो लेते ही नहीं है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो इसी तरह एफएफसी हो गई, एंग्रो हो गई, फातिमा फर्टिलाइजर्स हो गया, दाऊदर पुलिस फर्टिलाइजर्स, या काफ़ी सारे ऐसी कुछ पेस्टिसाइड कंपनियों ने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट फोलियर स्प्रे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं फोलियर स्प्रे, ये बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना लाजमी था, ये भी फर्टिलाइज़र की एक किस्म है। तो ये प्राइवेट सेक्टर फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसमें जो जॉब्स होती हैं ना, एफएफसी की जॉब्स, एंग्रो की जॉब्स जो हैं, ये सरकारी जॉब से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। इनकी जो मराहत होती हैं, इनके जो क्या कहते हैं, इनको जो चीज़ें मिली हुई होती हैं ना, ये सरकारी जॉब से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। और मैं अपना बताऊं, मैंने जब ज्वाइन किया था पहले दिन ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, मेरा ख्वाब एफएफसी था, क्योंकि मैं उस एफएससी में अपने ना मैं, क्योंकि मेरा ननियाल है उधर कश्मोर के साथ, गुड्डू बैराज आपने सुना होगा, तो थर्मल पावर स्टेशन गुड्डू में मेरे नाना अबू भी वहीं पे काम करते थे, मामू भी वहीं पे काम करते हैं अभी तक। तो उनका जो है उनके थ्रू मैं विजिट किया था एफएफसी माची गोट में, जो है उनका यूनिट जो है, वहाँ देख के ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एग्रीकल्चर में दाखिला हो गया, अब बस मैंने एफएफसी में ही आना है। इवन मैंने इंटर्नशिप भी की थी इनके साथ, थोड़े जो है 2-3 महीने की एफएफसी वालों के साथ, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहरहाल जी, एफएफसी, एंग्रो, फातिमा फर्टिलाइजर्स, या जो भी फर्टिलाइज़र की हैं, ये बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, और ये स्पेसिफिक जॉब्स हैं आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा सेक्टर है ये, बहुत बड़ा सेक्टर, आपके अंदाजे से भी बड़ा। जैसे आप लोगों को पेस्टिसाइड सेक्टर दिखाई देता है ना बड़ा, ये उतना ही बड़ा सेक्टर है फर्टिलाइज़र का। पेस्टिसाइड सेक्टर में तो सारे चले जाते हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर में किसी को घुसने नहीं दिया जाता। ठीक है जी, इसमें इनका फर्टिलाइज़र वालों का जो फील्ड का सेक्शन है, वहाँ पे एग्रोनॉमी वालों को लेते हैं, लेकिन जो लैब्स का या बाकी काम है उसमें सॉइल साइंसेस वालों को ही लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी प्राइवेट सेक्टर। अब ये प्राइवेट सेक्टर, चंद मैंने यहाँ पे बातें लिखी हैं। पहला, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड सेक्टर, ये भी गलतुल आम इन लोगों ने किया हुआ है कि सिर्फ एंटोमोलॉजी वाले जा सकते हैं या एग्रोनॉमी वाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, पेस्टिसाइड सेक्टर में कोई भी जा सकता है जो कि उनकी दवाई बेचने की सलाहियत रखता हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो एग्रीकल्चर के भी नहीं है, सादा बीए की हुई है, लेकिन पेस्टिसाइड सेक्टर में धूम मचाई हुई है उन्होंने। ये बेसिकली उनको सेल्समैन चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके साथ साथ पेस्टिसाइड सेक्टर के अंदर लैब्स की जॉब भी आती है। मैंने यहाँ पे मेंशन इसीलिए किया था क्योंकि जो सेल की जॉब है वो तो कोई भी बंदा जा सकता है, उसमें सॉइल साइंस वाले भी जाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी सारे अभी भी कर रहे हैं, जैसे रहमान रऊफ, आपके जानने वालों में से होगा, सीनियर अभी जो है
औरंगजेब, अतर फरीद तो एग्रो में चला गया। तो ये बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम गिनवा सकता हूँ अपने ही कैंपस के। तो ये पेस्टिसाइड सेक्टर, इसमें लैब्स होती हैं, जैसे अकरम खान का मैं नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि उसने जो है एक ग्रुप में जो है उसने पेस्टिसाइड सेक्टर में लैब में काम किया हुआ है, क्योंकि वो क्रोमेटोग्राफी उसको आती थी। क्रोमेटोग्राफी जिसको भी आती है वो समझ लो उसकी जॉब्स पक्की हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैंक्स की, बैंक्स में भी सारे जा सकते हैं, सारे मेजर वाले, क्योंकि उनको होता है कि हमें जाके फार्मर्स को कर्जे कौन दे सकता है और उनसे रिकवरी कौन कर सकता है। तो बैंक्स वालों को सिर्फ इतना चाहिए होता है, उनको मेजर नहीं चाहिए होते हैं। तो बाकी जैसे जा सकते हैं बैंक्स में, वाले जा सकते हैं। इसके अलावा नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें कुछ स्पेसिफिक भी आती हैं सॉल्यूशंस वाले, लेकिन ये भी एग्रीकल्चर के लिए जनरल सीटें आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे पेप्सिको में अभी पूरे पाकिस्तान से 25 लोग लिए गए थे और 25 में से 5 हमारे सब कैंपस के, बुरे वाला कैंपस के 5 बच्चे सिलेक्ट हुए वो सोइल साइंस के। इसके अलावा एग्रोनॉमी और एक और भी बच्चा उस्मान सिलेक्ट हुआ था। 5 बच्चे जो हैं, 7 टोटल कैंपस से सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 5 सोइल साइंस के थे। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे बच्चे जो हैं इतना बहुत बड़े लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। पेप्सिको आपको पता है लेस भी उसके अंदर आता है, तो वो लेस के लिए डेफिनेटली पोटैटोज और बाकी चीज़ें हम करते हैं कल्टीवेट। तो ये प्राइवेट सेक्टर था। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब, टोबैको इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स आती हैं, और हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, इवन टॉपर्स को वो खुद इनवाइट करते हैं कि आप आ जाएं यहाँ पे जॉब के लिए। ये तो मेरे सामने की बात है कि वो टॉपर्स को हंट करते हैं कि ना यहाँ पे साइड पे आ जाए, टोबैको इंडस्ट्री वाले। तो ये सोइल साइंस के लिए प्राइवेट सेक्टर कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, ओन बिजनेस। ओन बिजनेस सारे जो हैं, अगर मैं कहूँ सारे नहीं शुरू कर सकते, पैसे वाले शुरू कर सकते हैं ओन बिजनेस। कैसे? अगर आप फर्टिलिटी में हो, आपको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाने आ जाते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना बना के बेची जाओ। इससे ज़्यादा आसान काम कोई नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। इसके अलावा मैं एक नाम मेंशन करना चाहूँगा, डॉक्टर फ़ारूक हैं। उन्होंने अपनी एक फ़ीमेल है, उन्होंने पीएचडी की और अपनी एक कंपनी बनाई जो है फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के नाम से। बहुत ज़बरदस्त चल रही है उनकी, बहुत आगे जा रही हैं वो। माइक्रोराइजा के ऊपर भी उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, उन्होंने एलजी के भी प्रोडक्ट्स बनाए। तो वेल, जहाँ पे भी आप मेहनत करोगे आपको सिला मिलता है। तो ये ओन बिजनेस जो है पैसे वालों के लिए है। बहुत सारे ऐसे लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो सेल होते हैं बहुत सारे। हमने भी काफ़ी सारों में काम किया हुआ है इस तरह के प्रोडक्ट्स में। तो ये प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए भी आप चला सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करना, ये भी जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है इसके ऊपर। तो ये ओन बिजनेस जो है ये भी है पॉसिबिलिटी। ये टोटल मैंने आप लोगों को बताया है सोइल साइंस के हवाले से, कहाँ पे जॉब्स हैं, कैसे हैं, क्योंकि आप लोगों का इस वक्त मकसद जॉब ही है, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं पूछते। अगर आप जस्ट वैसे एज सब्जेक्ट पूछोगे, इसमें बहुत ही वसी किस्म का ये फील्ड है, ये कोई छोटा फील्ड नहीं है। और इसके अलाइड फील्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप जैसे यहाँ पे एमएससी या बीएससी करने के बाद जब बाहर के मुल्क में जाते हो, आपके लिए बहुत बड़े होराइजन ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ फील्ड है, बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ फील्ड है। सो इसी के साथ ही मैं आप लोगों को आपके पेशेंस की दाद दूंगा कि आपने काफ़ी देर सुना है इसे। तो बहरहाल एंड में सबसे अहम बात मैं यही कहूँगा, उस मेजर में जाओ जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। और यहाँ पे सॉइल साइंस के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो माइक्रोब्स के हवाले से है। बाकी बहुत कम हम लोग बायोलॉजी को टच करते हैं। हाँ, टच करना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो प्लांट्स का थोड़ा बहुत जिक्र आएगा, लेकिन यहाँ पे मेनली केमिस्ट्री चलती है। केमिस्ट्री यहाँ पे, बेसिक केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के आपके कोर्सेज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के कोर्सेज हैं। इसी तरह आपको
फिजिकल केमिस्ट्री के भी कोर्सेज आते हैं, आपको केमिस्ट्री के कोर्सेज आते हैं पूरे पूरे, सिर्फ फिजिक्स का भी कोर्स है, माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स है। तो जिन लोगों को केमिस्ट्री में मसला है ना, वो सॉल्यूशंस में स्ट्रगल करते हैं थोड़े सी। लेकिन अगर बेसिक केमिस्ट्री आपको आती है ना, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, सोल्यूशन बनाने हम सिखाते हैं आगे, बहुत डिटेल में समझाते हैं, बहुत डिटेल में सिखाते हैं कि सोल्यूशन कैसे बनाने हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट्स को सोल्यूशन बनाने आते हैं। फिर बाद में अब उनको फिर किसी से सीखना नहीं पड़ता, वो खुद ही माहिर हो जाते हैं इस काम में। तो ये इतना होना चाहिए आप लोगों को, बेसिक केमिस्ट्री जो है उसकी समझ जो है, अगर नहीं है तो आगे इंटरेस्ट लाजमी हो, क्योंकि ये सारा केमिस्ट्री ज़्यादा बेस्ड है। जैसे एग्रोनॉमी बायोलॉजी के ऊपर बेस करती है, हॉर्टिकल्चर बायोलॉजी के ऊपर बेस करती है, एंटोमोलॉजी जोलॉजी के ऊपर बेस करती है, इसी तरह ये जो है ये इस पे बेस करती है। तो इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो इसके ऊपर, सजेस्ट करते हो करनी है कोई चीज़ वो भी कर सकते हो। और सबसे आखिर में मैं माजरत भी करना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो के अंदर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर हो गई है जो कि शायद मिस इंटरप्रेट हो गई हो या अंडरस्टैंड करने में गलती हो गई हो, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी सारे इदारों के मैंने नाम लिए हैं, तो मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस को आगे लाना था, इसके अलावा और कोई। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।